नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए रिवीजन के लिए छोटी छोटी क्लासें बना रहे हैं। तो जहां से हिंदी भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषा से संबंधित है, वो हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम देखते हैं कि विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण आपके सामने है। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है, इसमें हम विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण देखते हैं। विश्व की भाषाओं को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक तो है आकृति मूलक वर्गीकरण और एक है पारिवारिक वर्गीकरण। आज हम यहाँ इसमें आकृति मूलक वर्गीकरण देखेंगे और जो अगली क्लास होगी उसमें हम पारिवारिक वर्गीकरण देखेंगे। आकृति मूलक विश्व की भाषाओं को, वैसे तो विश्व में लगभग 3000 के लगभग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इनका वर्गीकरण किया। लेकिन जो आकृति मूलक वर्गीकरण है ये सबसे पहले प्रोफेसर स्लेगर ने किया है और उन्होंने आकृति मूलक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा है भाई, योगात्मक वर्गीकरण और अयोगात्मक वर्गीकरण। और फिर से उसके बहुत सारे भेद और उपभेद किए गए और उनमें विभिन्न भाषाओं को शामिल किया गया है जो बहुत ज्यादा परीक्षा उपयोगी है। आकृति मूलक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा है। अयोगात्मक ये प्रोफेसर स्लेगर ने किया है भाई, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये भी पूछ सकते हैं कि आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था किसने? प्रोफेसर स्लेगर ने। और उन्होंने इस तरह से वर्गीकरण किया है जैसे अयोगात्मक वर्गीकरण और योगात्मक। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रही हूं, आप सुन के आराम से याद कर सकते हो। अयोगात्मक और योगात्मक वर्गीकरण। अब अयोगात्मक वर्गीकरण क्या होता है? ये एकाक्षर निरअवयव या स्थान प्रधान भाषा होती है इसमें। जैसे कि चीनी भाषा है, एक स्थान प्रधान भाषा है, तिब्बती, वर्मी, सुदामी, ये सब भाषाएं जो है ये अयोगात्मक भाषा के अंतर्गत है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कैसे कि चीनी भाषा है योगात्मक या अयोगात्मक, तो फिर वहां आपको अयोगात्मक में रखना पड़ता है। इस तरह यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लिख इसके बारे में देखो, जो भाषा एकाक्षर निरअवयव या स्थान प्रधान भाषा होती है वो कैसी होती है? अयोगात्मक भाषा होती है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय का संयोग नहीं होता, यानी कि अर्थ तत्व और संबंध तत्व का कोई संयोग नहीं होता। और ये स्थान प्रधान और स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा होती है भाई। सबसे बड़ी विशेषता इनकी क्या है? ये स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा होती है, जैसे कि चीनी है, तिब्बती है, बर्मी है और सुदामी है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि आज जो विश्व की नंबर 1 भाषा है आंकड़ों के अनुसार वो चीनी मंडारिन भाषा है भाई। दूसरे नंबर पे हिंदी आती है। इसी तरह से फिर योगात्मक जो वर्गीकरण किया है प्रोफेसर स्लेगर ने आकृति मूलक वर्गीकरण में, वो 3 भागों में बांटा है, एसलिस्ट, सलिस्ट और परसलिस्ट। एसलिस्ट, सलिस्ट और परसलिस्ट। अब एसलिस्ट को फिर से 4 ये पूछे जाते हैं ऐसे ही, और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है ये, बहुत कम करवाया जाता है। ये समझो कि आप करवाया नहीं जाता, जो गंभीर से गंभीर अध्ययन करवाते हैं वो अध्यापक ये टॉपिक करवाता है भाई। और यहां से 1-2 जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनको अगर हल करते हो तो ही फिर आगे निकलते हो और बच्चों से। तो देखो एस लिस्ट जो है इसको फिर से 4 भागों में बांटा गया है, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। यानी कि पूर्व में जिसके क्या लगी हुई हो, प्रत्यय लगी हुई वो क्या पूर्व योगात्मक, मध्य में लगी हो मध्य योगात्मक, अंत में लगी हो वो अंत, और पूर्व और अंत यानी कि आगे भी लगी और पीछे भी वो क्या, दोनों पूर्वांत योगात्मक। अब इसमें देखिए कि सलिष्ट भाषा क्या है भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लगा के चलो, सबसे ज्यादा यहां से नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछे जाते हैं। और वहां हम इन प्रश्नों को देख के ही कहते हैं कि ऐसा क्या पढ़े कि नेट जेआरएफ हो जाए, क्योंकि ये कभी न सुने होते हैं और न ये प्रश्न पढ़े होते हैं। तो सलिष्ट में क्या है भाई? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। सलिष्ट के फिर से 2 भाग किए गए हैं, एक तो अंतर्मुखी भाषाएं और एक बहिर्मुखी भाषाएं। अब देखो सलिष्ट की भाषा है कौन सी? जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कि अर्थ तत्व और संबंध तत्व का घनिष्ठता से संबंध होता है। वो कौन सी भाषाएं होती हैं? सलिष्ट भाषाएं होती हैं।
और सलिष्ट भाषाओं को फिर से दो भागों में बांटा गया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब देखो अंतर्मुखी क्या, अंतर्मुखी को फिर से दो भागों में बांटा गया है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। अब संयोगात्मक भाषा में तो अरबी भाषा को ऐसे पूछेंगे आपसे कि अरबी भाषा है योगात्मक, सलिष्ट, और फिर सलिष्ट में भी अंतर्मुखी और अंतर्मुखी में भी संयोगात्मक। क्योंकि बहुत ज्यादा आप बड़ी परीक्षा में बैठने वाले हो तो एक याद करने से काम नहीं चलेगा, सबसे ज्यादा बड़ी परीक्षा में बैठ रहे हो तो सबसे ज्यादा याद करना पड़ेगा। तो संयोगात्मक भाषा में आप अरबी भाषा लिखेंगे और वियोगात्मक भाषा में हिब्रू भाषा है भैया। अब इसी तरह से बहिर्मुखी, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाओ आप, सलिष्ट भाषा में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं वो कौन सी हैं, बहिर्मुखी, और बहिर्मुखी में फिर संयोगात्मक और वियोगात्मक फिर से दो भाग किए गए। संयोगात्मक में एकमात्र भाषा है भाई संस्कृत, जो हमारी मूल भाषा है सभी भाषाओं की, वो है भाई कौन सी, योगात्मक, सलिष्ट, बहिर्मुखी और संयोगात्मक भाषा है संस्कृत, और बहुत सी परीक्षाओं में पूछी गई है ये भाषा। इसी तरह से वियोगात्मक में क्या रखेंगे हम, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा को हम वियोगात्मक में रखेंगे भाई। ये था हमारा जो भाषा से संबंधित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से इसका जो तीसरा भाग बच गया वो है भाई परसलिष्ट। अब परसलिष्ट क्या होता है कि ये तो प्रत्यय प्रधान थी, एक में तो क्या था, प्रत्यय और अर्थ, प्रत्यय का और प्रकृति का कोई संबंध नहीं था। योगात्मक में क्या था, प्रत्यय और प्रकृति का संबंध था। और फिर क्या है इसमें, असलिष्ट में तो आगे प्रत्यय का और उसका संबंध तो था लेकिन कम था, लेकिन सलिष्ट में क्या था, घनिष्ठ संबंध था। और जो परसलिष्ट जो भाषाएं होती हैं वो समास प्रधान भाषाएं होती हैं, और समास प्रधान भाषाओं को या परसलिष्ट भाषा को फिर से दो भागों में बांटा गया है, पूर्ण परसलिष्ट और आंशिक परसलिष्ट। अब जो पूर्ण रूप से समास प्रधान भाषाएं होती हैं उनको तो पूर्ण परसलिष्ट भाषा में रखेंगे, जैसे चेरोफी भाषा है, और आंशिक परसलिष्ट यानी कि अंशतः समास प्रधान है उसको हम आंशिक परसलिष्ट भाषा कहेंगे, जैसे बास्क है। ये था हमारा भाषा से संबंधित। ये आप मान के चलो 1 या 2 प्रश्न आपको इसी में से मिलेंगे। 5 या 7 मिनट का जो आप वीडियो देख रहे हो ये आपके नेट क्वालिफाई भी करवा सकता है, और अगर आपने नहीं देखा या समझा तो आप रह भी सकते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो नेट जेआरएफ के रिवीजन के लिए आपको हमारी विबोध एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। हर रोज 2 से 3 वीडियो हम डाल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।